आज है 4 मार्च और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है क्वाड की वर्चुअल समिट हुई। इसको यूएस ने होस्ट किया था। ये इंस्टेंट थी, मतलब पहले से प्लान नहीं था इसका, क्योंकि जो रियल समिट होनी है इन पर्सन वो टोक्यो में होगी। ठीक है, लास्ट टाइम जो रियल समिट हुई थी वो यूएस में ही हुई थी। ठीक है, उसके बाद आरोग्य वनम, ये मेडिसिनल गार्डन है, राष्ट्रपति भवन में लगा है। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट उठाया गया है आरोग्य वन, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है केवाड़िया में। ठीक है, वहाँ पे आरोग्य वन लगा था, उसी से कॉन्सेप्ट लेके राष्ट्रपति भवन में इम्प्लीमेंट किया गया है। उसके बाद स्विट्जरलैंड आजकल न्यूज़ में है, क्योंकि स्विट्जरलैंड एक मतलब उनकी एक पॉलिसी थी कि वो किसी भी केस में न्यूट्रल रहेंगे। ठीक है, मतलब कोई भी कंट्री लड़ती है वो किसी का साइड नहीं लेंगे। इवन जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था अलाइज और एक्सिस के बीच में, तो भी वो न्यूट्रल थे और दोनों के ही फाइनेंसेस वो मैनेज कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अभी रिसेंटली देखा गया कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में उन्हें उन्होंने रशिया पर सैंक्शन लगाए हैं। ठीक है, तो इनके बारे में देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड जो है इनकी राजधानी बर्न है। ठीक है, और ये ना यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, ना ही नाटो के पार्ट है। ठीक है, और जो यूरोपियन यूनियन का इकोनॉमिक एरिया होता है, ईईए कहते हैं उसको, उसमें भी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो उनका सिंगल मार्केट है उसके पार्ट हैं। और ये यूएन के मेंबर बने बहुत बाद में, 2002 में बने हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो इनकी न्यूट्रलिटी है ये रिलेटेड थी 1815 में एक कह सकते हैं कांग्रेस हुआ था, कांग्रेस ऑफ वियना। ये जब नेपोलियन की हार हुई थी उसके बाद कि कैसे पॉलिटिकल ऑर्डर होगा यूरोप का, उसको डिसाइड करने के लिए ये कांग्रेस हेल्ड की गई थी। ठीक है, उसी के बाद से ही स्विट्जरलैंड जो है वो स्विट्जरलैंड ने एक न्यूट्रलिटी की पॉलिसी अपनाई थी किसी भी केस में। ठीक है, फिर है कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस। ये 2008 में आयरलैंड में अडॉप्ट किया गया था। इसका उद्देश्य था कि जो क्लस्टर बॉम्ब्स होते हैं उनके यूज, ट्रांसफर, प्रोडक्शन और स्टॉक पाइलिंग पर बैन लगे। ठीक है, और क्लस्टर बम्स क्या होते हैं? क्लस्टर बम्स बेसिकली वो बम्स होते हैं जो एक बम से कई सारे बम फेंकते हैं। ठीक है, या एक कोई वेपन है जिससे कई सारे बम्स निकलते हैं। ठीक है, तो ये एक लार्ज एरिया को टारगेट करने के लिए नॉर्मली यूज होता है, और इसमें इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग होती है। ठीक है, कई सारे बम एक साथ आ जाते हैं और कुछ दगते हैं, कुछ नहीं दगते हैं, या सारे दगते हैं। ठीक है, उसके बाद स्वदेश दर्शन अवार्ड, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा बनाया गया है उन लोगों के एफर्ट को एक्नॉलेज करने के लिए जो इस क्षेत्र में से जुड़े हैं या इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स हुई, यूनियन टेरिटरीज या इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज। ठीक है, उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये अवार्ड बनाया गया है। उसके बाद जन औषधि बाल मित्र प्रोग्राम, ये जन औषधि दिवस वीक है उसके अंडर इसको चलाया गया। इसमें बच्चों को जागरूक किया गया जन औषधि के बारे में, और ब्रांडेड जो मेडिसिन होती हैं उनके डिफरेंसेस के बारे में कि दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, उसके बाद है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। ये एक स्टेचुटरी बॉडी है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी एक्ट के अंदर में ही ये बनी है। ये एक्ट 2019 में बना था, और ये बॉडी जो है अथॉरिटी वो 2020 में बनी है, और इसका हेडक्वार्टर गिफ्ट सिटी गांधीनगर में है। ठीक है, इसका काम है कि जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट या फाइनेंशियल सर्विसेज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं इन फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में, उनको रेगुलेट करना। ठीक है, और उनको डेवलप करना। उसके बाद यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका 50वां सालगिरह था। ठीक है, ये संस्था बनी थी 1972 में। ठीक है, ये कई रिपोर्ट पब्लिश करती है, और इसमें से दो खास रिपोर्ट हैं, एमिशन गैप रिपोर्ट और ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक। फिर है डियर टू ह्यूमन कोविड 19 ट्रांसमिशन। ये केस सुनने में आया है कनाडा से। नॉर्मली हमने सुना है कि ह्यूमन टू एनिमल कोविड 19 ट्रांसमिशन होते हैं। इवन इंडिया में हैदराबाद में एक जू है, उसमें जब बाघों को हो गया था। ठीक है, पर ये शायद पहला केस है जब देखने में आया कि हिरणों से इंसानों में कोविड 19 ट्रांसमिशन हुआ है। ठीक है, उसके बाद किलोनोवा एक्सप्लोजन, ये तब होता है जब दो न्यूट्रॉन स्टार भिड़ते हैं। उसके न्यूट्रॉन स्टार बनने के लिए सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन तब होता है जब किसी स्टार का जो मास है
वो सन के मास से 1.44 टाइम्स ज़्यादा हो, जिसको चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। मतलब जिस स्टार का मास चंद्रशेखर लिमिट से ज़्यादा होगा वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन उसमें होगा, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मार्च 3 को, इसकी थीम थी रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ठीक है। उसके बाद विलेज डिफेंस ग्रुप, ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। ये उन एरियाज में बेसिकली जो बॉर्डर एरियाज होते हैं, ठीक है, जहाँ पुलिस प्रेजेंस कम है, ठीक है, वहाँ टेररिस्ट अटैक्स वगैरह ज़्यादा सुनने में आता है। और इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए ये ग्रुप्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।